अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों की एक ऐसी गलती सामने आने वाली है जो उनके पूरे जीवन को हिला सकती है, उनकी पहचान, उनकी नागरिकता, उनकी उम्र और उनके सबसे जरूरी कागज खतरे में पड़ सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यह सच है, देश के अनगिनत लोग आज भी एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बिना जीवन गुजार रहे हैं जिसकी कमी आगे चलकर इतनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है कि साधारण सा काम भी असंभव हो जाए। और वह डॉक्यूमेंट्स है जन्म प्रमाण पत्र। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है, एक गाइड है और आपके भविष्य को सुरक्षित रखने का एक रास्ता भी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और फायदेमंद जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले, तो चैनल विद्याधाम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र तो सिर्फ बच्चों के काम आता है, बड़े लोगों को इसकी क्या जरूरत। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पहचान से जुड़े सरकारी नियम इस हद तक बदल चुके हैं कि जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उसे आने वाले समय में बेहद गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह डॉक्यूमेंट्स अब हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक मूलभूत प्रमाण पत्र बन चुका है, चाहे वह 20 साल का हो या फिर 80 साल का। सबसे बड़ा गलतफहमी यही है कि आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का साधन है, उम्र का नहीं। आधार बनवाते समय किसी भी व्यक्ति से जन्मतिथि का कोई ठोस सबूत नहीं मांगा जाता। जो तारीख आप बता देते हैं वही दर्ज हो जाती है। इसलिए आधार कार्ड की जन्मतिथि को भविष्य में किसी भी आधिकारिक कागज के लिए मान्य नहीं माना जा रहा। पहले लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड की कॉपी लगा देते थे और अधिकारी उसी के आधार पर जन्मतिथि दर्ज कर देते थे। लेकिन अब यह तरीका पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐसे सभी प्रमाण पत्र अमान्य भी घोषित किए जाएंगे, क्योंकि वे वास्तविक जन्मतिथि को प्रमाणित नहीं करते। सिर्फ आधार ही नहीं, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जन्मतिथि का अंतिम प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ पहचान दिखाते हैं, उम्र नहीं। कई विभागों में, यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि नागरिकता, आयु या अन्य महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रियाओं में सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही माना जाएगा। अब समस्या कहाँ है? समस्या वहाँ है जहाँ लाखों लोग, खासकर बुजुर्ग, जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनके पास ना मार्कशीट है, ना जमीन का कागज, ना अस्पताल की कोई पर्ची। ऐसे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकमात्र सहारा बन चुका है। अब सवाल उठता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं कैसे? छोटों बच्चों के लिए ऑनलाइन सुविधा आसान होती है, खासकर जन्म के 21 दिनों के भीतर। लेकिन जिनकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा है, चाहे 2 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 70 वर्ष ही क्यों ना हो, उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बंद हो जाती है और पूरा काम ऑफलाइन करना पड़ता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत भवन जाएं, वहां पंचायत सहायक लेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देते हैं। शहरों में यही काम नगर पालिका या नगर निगम करता है। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है और उस पर सही जन्मतिथि दर्ज है तो काम आसान हो जाता है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पते की स्पेलिंग आधार और मार्कशीट दोनों में बिल्कुल मैच होनी चाहिए। लेकिन जिनके पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है, जो कि लाखों लोग हैं, उनकी प्रक्रिया अलग है। उन्हें एक वकील के पास जाकर हलफनामा बनवाना होता है। इस हलफनामे में आपका नाम, माता पिता का नाम, पता और आपकी वास्तविक जन्मतिथि लिखी जाती है, जिसे आप खुद बताते हैं। इसके साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल या कोई पुराना रिकॉर्ड, अस्पताल की कोई पर्ची, जो भी उपलब्ध हो, जोड़ दिया जाता है। यदि कुछ भी उपलब्ध ना हो तब भी चिंता की बात नहीं है। एसडीएम कार्यालय सत्यापन करके जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। आवेदन जमा करने के बाद पंचायत या नगर पालिका का अधिकारी आपके घर या मोहल्ले में सत्यापन के लिए आता है। यहाँ गवाह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गवाह आपकी उम्र से बड़े होने चाहिए और वे यह पुष्टि कर सके कि उन्होंने आपको बचपन से देखा है। आमतौर पर 2 से 4 गवाह आवश्यक होते हैं। इसके बाद आपकी फाइल एसडीएम के पास भेजी जाती है। एसडीएम यानी कि उप जिला मजिस्ट्रेट ही जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी होते हैं। वे आपके सभी विवरण, हलफनामा, डॉक्यूमेंट्स और गवाहों के बयान का मिलान करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि 50, 60, 70 या फिर 80 साल की उम्र में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। देश के अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां 70 से 80 वर्ष तक के लोगों के भी जन्म प्रमाण पत्र सही डॉक्यूमेंट्स और गवाहों के आधार पर बन चुके हैं।
एसडीएम कार्यालय द्वारा अंतिम सत्यापन पूरा होने के बाद आपकी फाइल स्वीकृत कर दी जाती है और जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यह डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपकी उम्र और आपके भविष्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसकी कई प्रतियां निकलवाएं और डिजिटल कॉपी मोबाइल और ईमेल में सुरक्षित रखें। भविष्य में पासपोर्ट, सरकारी योजना, लोन, नौकरी, पेंशन, स्कूल या कॉलेज एडमिशन, आयु सत्यापन, हर जगह सबसे अंतिम और मान्य डॉक्यूमेंट्स जन्म प्रमाण पत्र ही होगा। जिनके बच्चे हैं उन्हें भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद प्रमाण पत्र बनवा लें, देरी ना करें, क्योंकि भविष्य में हर डॉक्यूमेंट्स इसी पर आधारित होगा। कोई कई लोग सोचते हैं कि बाद में बना लेंगे, जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच सबसे खतरनाक साबित होती है। समय रहते डॉक्यूमेंट्स आसानी से बन जाते हैं, लेकिन अचानक जरूरत पड़ने पर गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आज ही प्रक्रिया शुरू करें। पंचायत या नगर पालिका से जानकारी लें, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जरूरत हो तो हलफनामा बनवाएं। याद रखें, जन्म प्रमाण पत्र केवल एक औपचारिक कागज नहीं, बल्कि आपकी पूरी नागरिकता, पहचान और मूल अधिकार है। इसे अपने परिवार, दोस्तों, माता पिता, भाई बहनों और पड़ोसियों और हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसके पास अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं और हर जानकारी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखना अब अनिवार्य हो चुका है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।